हेलो। आज का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? खाना बनाना। किस में बन रहा है? प्लांट के अंदर। ऑब्वियसली हम तो नहीं बना रहे, मतलब बना रहे हैं बट हम खुद थोड़ी बना रहे हैं, वो तो दूसरी चीज़ आ गई ना। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हो गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। किसकी मदद से बना रहे हैं? वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। इन तीन चीज़ों की मदद से इनने सारा खाना बना दिया। वाकई यार। एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जिसमें कुछ बन रहा है। कैटाबॉलिक वो होती है जिसमें कुछ टूट रहा है। तो इसमें हमारा बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। उसके अलावा ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल पार्ट यानी कि लीफ इसमें इन्वॉल्व है, और केमिकल पार्ट यानी कि इसमें केमिकली इसमें क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, सनलाइट की मदद से एनर्जी बन रही है, तो वो केमिकली क्या हो गया। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की अगर हम बात करें, 6 टाइम्स CO2 प्लस H2O गिव्स अस 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आया। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। नहीं मिला तो समझ लेना एरिस्टोटल पाप चढ़ाएगा। ठीक है, चढ़ाएंगे, गे हैं, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट दो। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ हमें देखने को मिलता है, वाटर मिलता है जिसे O2 मिलेगा, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6H12O6। ठीक है भैया। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि यहाँ तो हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, या फिर हमने माइनस कर दिया क्या चीज़? हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन। उसी का उल्टा होता है हमारा रिडक्शन। अब देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यार फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ पे? लीफ पे होगी। इन्होंने कैसे पता किया? इन्होंने क्या किया? एक लिया पत्ता, ठीक है, एक लिया पत्ता। पत्ते को पहले रखा नंगू पंगू, और दूसरे बाद में रखा कवर कर दिया। जो नंगू पंगू पत्ता था, उसकी प्रेजेंट ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ? उसने स्टार्च टेस्ट कराया गया, और जो कि पॉजिटिव आया, मतलब उसने स्टार्च दिया। और जो कवर्ड था, पूरे कपड़े पहने हुए थे जिसने, उसने स्टार्च टेस्ट नहीं दिया, स्टार्च नहीं बना। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए, पत्ता नहीं, हम सनलाइट की बात कर रहे थे, तो सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ मोल ने। अरे मोल, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पत्ता डाल दिया, आधा पत्ता टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा, आधा बाहर, और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने रखा था वो हमारा कॉटन सॉल्यूशन रखा था, जिसको KOH में डिप किया हुआ था। KOH क्या करता है ना, एक गुड कार्बन डाइऑक्साइड गेनर है, मतलब खींच लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, बड़े मजे से खींचेगा। तो इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली। जितने जितने पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड खींची, उतने में टेस्ट नेगेटिव आया, जितने में नहीं खींची उतने में पॉजिटिव आया। इससे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आशीष चंचलानी की वीडियो, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट। फिर आया पंडित जी। पंडित जी मतलब प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट, प्रीस्ट होते ना पंडित। ठीक है, 1773 में पंडित जी ने हमें बताया कि ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है जो कि प्लांट से निकलती है। तो ये चीज़ बताई इन्होंने क्या किया? एक बेचारे मासूम से चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक जार के अंदर उसको रखा, बेल जार एक्सपेरिमेंट था ये। बेल जार के अंदर उसको रखा, साथ में जला दी मोमबत्ती। अब क्या हुआ? इसने देखा कि दोनों मर गए थोड़ी देर में। ये क्या हो भैया? ये क्या हुआ भैया? दोनों कैसे मरे? तो ऐसा क्या हुआ कि सफोकेशन हो गई। सफोकेशन की हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, तो इस वजह से दोनों मर गए। बाद में इसने एक प्लांट रख दिया जिसका था मिंट प्लांट, मेंथा पिपरेटा। ठीक है, इसको रखा गया। इसको रख के उसने रखा, अब देखा कि कोई भी नहीं मरा। ऐसा काहे हुआ? तो ये हुआ था क्योंकि प्लांट ने क्या किया? कुछ रिलीज़ किया जिसकी वजह से वो दोनों बचे रहे। वो क्या चीज़ थी? ऑक्सीजन था। फिर उसके बाद हमारे पास आए इंगन हॉस, जॉन इंजन हॉस। ठीक है, इंजन की सीटी में इसको बम डोले, तो इसका बम डोला था इंजन की सीटी पे। ठीक है, तो इंजन हॉस है। इन्होंने क्या किया? अभी यही एक्सपेरिमेंट को, जो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट था, उसी को कंटिन्यू किया। क्या किया कि इसने क्या कवर कर दिया? अब उसी को, बेल जार को कवर कर दिया। अब जैसे कवर हो गई, तो अब प्लांट को लाइट मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ नहीं रहा, सॉरी, प्लांट को सनलाइट मिल नहीं रही, ग्लूकोज बन नहीं रहा, ऑक्सीजन बन नहीं रहा। ऑक्सीजन बन नहीं रहा तो सब मर गए, फुल डेथ। फिर उसकी उसी की तरीके से एक सिमिलरली एक्सपेरिमेंट हुआ था हाइड्रिला के ऊपर। हाइड्रिला के ऊपर भी उन्होंने एक जगह सनलाइट में रखा, एक जगह डार्क में रखा। सनलाइट में बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। इन्होंने कहा कि भैया ऑक्सीजन बबल रहे हैं सारे। फिर आया हमारा जूलियस वॉन सेक्स। ही सेड अबाउट द सेक्सी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसने सेक्सी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें बताया 1854 में। इसने सिंपली यही बताया कि स्टार्च सिंथेसाइज होता है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ना ग्रीन पार्ट वहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसने मेन यही बोला। फिर हमारे एंगलमैन, TW एंगलमैन। एंगल देखा है बंदे का? कितना मस्त एंगल है, ट्राई। ठीक है, इसने क्लेडोफोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्लेडोफोरा क्या है? हमारी ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा के ऊपर इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि इसने इसने क्या किया यार? देखो, क्लेडोफोरा रखी, ठीक है,
अब उसको रखा एक जार के अंदर, उसके अंदर पास करी लाइट, ऐसे खिंच करके लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। ऐसे बल्ब जोड़ा, यहाँ से प्रिज्म लिया, 7 कलर्स में लाइट हो गई स्प्लिट। यहाँ पर थी क्लेडोफोरा, और क्लेडोफोरा के ऊपर, क्योंकि अब ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा है इसने, एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया। एरोबिक कौन से, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया इसने रखे जो कि मतलब एक्यूमुलेट हो सके, जहाँ पर ऑक्सीजन होगा। एरोबिक कौन से होते हैं, जो कि ऑक्सीजन में ग्रो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुई ब्लू और रेड रीजन पे। तो इससे पता चला कि ब्लू और रेड रीजन जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके बारे में बात आई। फिर अब हमने बात करी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। हमने जब क्वेश्चन पूछा था कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो इसका प्रूफ दिया गया वॉल नील के द्वारा। सबसे पहले वॉल नील ने दिया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भैया C6H12O6 को इन्होंने मतलब यार इक्वेशन ले ली क्या कि वो CO2 में HA को ऐड किया, जब इन्होंने कोई और एलिमेंट ऐड किया, H2O छोड़ के H2S को ऐड किया, जब सल्फर था यहाँ पे, ऑक्सीजन की जगह सल्फर था, तो वहाँ पर सल्फर निकला था प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन नहीं निकला था। बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई एवरीवन, स्पेशली फॉर दीज पीपल साइंटिस्ट। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। फिर आए उसके बाद रूदेन एंड कामेन एट ऑल, उन सब ने मिलकर बताया भैया ट्रेसर टेक्निक की मदद से O18 आइसोटोप लिया वाटर का, ठीक है। O18 आइसोटोप नहीं, O18 ऑक्सीजन थी। इससे हमें पता चल गया क्या कि पानी से ही हमारा ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की मदद की ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, चिलोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं चिलोरोप्लास्ट। तो चिलोरोप्लास्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले तो लीफ होता है, ऑर्गन होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। मीजोफिल सेल जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा। लीफ में होता है मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, स्पेसिफिक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ऐसे इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन है, लाइट आती है यहाँ पे ग्रेनम। देखो ये होते हैं ग्रेनम, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, एक होता है तो थैलाकोइड, सारे होते हैं तो ग्रेनम, ठीक है। ऐसे कॉइन्स जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इनके पास राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, ठीक है। ये बीच में जो होता है ना, ये खाली खाली जगह, ये पूरी खाली जगह जो है स्ट्रोमा बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जैसे ही लाइट आएगी, अगर तो जैसे ही लाइट आई ना इसके ऊपर, ग्रेनम के ऊपर, जब भी ग्रेनम के ऊपर होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, और ग्रेनम से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर, जहाँ से आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी, और वहाँ पर होगी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्रेनम के अंदर हो रही है तो लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में हो रही है तो डार्क रिएक्शन। सिंपल सी चीज़। बाबू क्या क्या था वो, लाडो पूछा मन ने क्यों तेरा, रिएक्शन काला तेरा, रिएक्शन काला, स्ट्रोमा पूछे मन ने क्यों तेरा, रिएक्शन काला, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग एट ऑल, पता लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जब हम बात करते हैं, एसेंशियल होते हैं और नॉन एसेंशियल, दो टाइप के होते हैं। नॉन एसेंशियल को ही हम एक्सेसरी भी कहते हैं। एसेंशियल पिगमेंट्स में आते हैं हमारे पास क्लोरोफिल ए, सिर्फ एक है, बाकी में आता है क्लोरोफिल बी, सी, ज़ेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलियंस, फाइको एरिथ्रिन आर, बड़े सारे होते हैं। मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हमें क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है, मतलब ग्रीन एल्गी या फिर हायर प्लांट्स में। फेओफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है हमारा रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी है हमारी रेड एल्गी, फेओफाइसी होता है हमारा ब्राउन एल्गी, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो सब इसी में आ गए थे ना। फिर उसके बाद आता है, मतलब ब्राउन एल्गी में नहीं होते ऑब्वियसली ये, बट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इसी में आ गए थे, ठीक है। हायर प्लांट्स होता है, इन हायर प्लांट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हाँ मतलब यही था ज़ेंथोफिल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट हमारा क्लोरोफिल ए के बारे में। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर पता है कैसे होगा, वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू विद माई आर्ट एंड क्राफ्ट्स, वेयर इज माई पेंसिल। हाँ जी, पेंसिल नहीं मिली, पेन से ही बताता हूँ, रुको। सो देखो, जो हमारा क्लोरोफिल ए है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इग्नोर इट, दिस छः मिस्ट्री, जब सबकी समझ के बाहर है, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बना हमारा स्क्वायर, बीच में होता है हमारा Mg, मैग्नीशियम, Mg हेक्टर, ओके, माई वन ऑफ द फेवरेट का, ठीक है। नाइट्रोजन, 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 मैग्नीशियम जो होता है हमारा नाइट्रोजन के थ्रू सराउंडेड होता है, बीच में होता है हमारा मैग्नीशियम, और यहाँ पर एक टैडपोल की जैसी एक वो हो जाती है हमारी टेल, टेल जैसा होता है, टैडपोल होता है एक्चुअली, इसे हम बोलते हैं हेड। अब जो हम क्लोरोप्लास्ट देखते हैं ना, ये ग्रेनम होते हैं जो, ठीक है, ये जो ग्रेनम है इनके ऊपर जो हमें दाने दाने से दिखते हैं ना, एक्चुअली ये जो दाने हैं वही, ये पूरा पोर्शन जो है ये दाने हैं,
और ये जो है इसके अंदर धंसा हुआ है जो इसे यहाँ पे अटैच कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ होती है। ये जो होता है ना हाइड्रोकार्बन का बना होता है, हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन का बना है मतलब क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, व्हाट, नॉन पोलर है, नॉन पोलर, पोलर, ठीक है, पोलर, ठीक है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है मतलब कि ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। जो चीज़ हमें पता है कि जो चीज़ पोलर होगी वो हाइड्रोफिलिक होगी, नॉन पोलर होगी हाइड्रोफोबिक होगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर ना सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है हमारा हेमोग्लोबिन से, HB, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या, इसमें और उसमें अंतर क्या होता है, हेमोग्लोबिन के बीच में ना हमें आयरन देखने को मिलता है, सेम होता है बस आयरन देखने को मिलता है, बस यही है, बाकी सब सेम है। पेंसिल कहाँ गई, मुझे अब तक नहीं मिल रही वो, छोड़ो। एक्सेसरी पिगमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें आता है हमारे पास, ये देखो सबसे पहले आया ना क्लोरोफिल बी, सी कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये सब ना मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। एक्सेसरी पिगमेंट्स हमारे वही होते हैं कि जो कि बाद में उसको ट्रैप करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, सिंपल चीज़ यही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ये रिएक्शन सेंटर पे, बस ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं। फिर आता है फाइकोबिलियंस। फाइकोबिलियंस क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोसायानिन, फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसायानिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, और सी फाइकोसायानिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, ये सब होते हैं। सी फाइकोसायानिन बीजीए में देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें डोमिनेंट होता है। आर फाइकोसायानिन जो होता है ना हमारा रेड एल्गी में डोमिनेंट होता है। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, और आर फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में डोमिनेंट होता है। देखो आर है मतलब रेड है, सिंपल, आर है मतलब रेड है, ये नाम ही इसीलिए दिया गया, आर है मतलब रेड एल्गी में आ रहा है। सी होता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्या होता है, ग्रीन एल्गी, बस सिंपल, काहे चिंता ले रहे बाबूआ। फिर ये आता है विबग्योर। विबग्योर की पूरी रेंज होती है, इनमें से देखो ना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की जब हम बात करेंगे तो इनमें से कौन कौन सी होती है, सिंपल यार, ब्लू और रेड, याद रखो। ब्लू रेड पे देखो ये हमारे ग्राफ्स हैं यार, सच बोलूँ तो एक्शन स्पेक्ट्रम ना इजी चीज़ है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, ठीक है। जैसे ये रेड वाला ग्राफ है हमारा क्लोरोफिल ए का, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमारी ब्लू और रेड रीजन में होती है, तो रेड वाला कहाँ जा रहा है, ब्लू में सबसे ज़्यादा, रेड, और रेड में सबसे ज़्यादा, ये हो रहा है। फिर अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी, बी की भी एक्टिविटी सेम रहती है उसकी तरह, बस इसमें कुछ ज़्यादा ही वैल्यू ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर फ़र्क आता है हमारा सी में, क्लोरोफिल सी जो होता है ब्लू और ग्रीन रीजन में सबसे ज़्यादा होता है, तो बस वही चीज़ है, सेम चीज़ यहीं पे एक्शन स्पेक्ट्रम का, एक्शन स्पेक्ट्रम ही सेम यहीं पे आ गया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही होगी ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, कहाँ पे हो रही थी, ब्लू और रेड रीजन में, बस पूर्ण बहुमत यहीं पे है, इन्हीं दोनों जगह पे। ग्रीन पे तो आया पर एक ही जगह से आया ना, यहाँ पर देखें तो ग्रीन तो एक ही जगह से आया, बाकी पूर्ण बहुमत तो यही है, मोदी सरकार ही बन रही है, मतलब बन रही है अभी। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ओके, ना किसी सरकार के साथ हूँ, नीदर आई केयर। देखो भैया फिर आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये मतलब यार छोड़ छोड़, इतना मत ना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है थ्रू दिस टेक्निक वी ऑब्जर्व दैट क्लोरोफिल ए इम्पार्ट ब्लू ग्रीन कलर। देखिए क्लोरोफिल ए जो होती है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए क्या करता है, ब्लू ग्रीन कलर देता है, बी देता है येलो ग्रीन कलर देगा, कैरोटीनॉइड्स देगा ऑरेंज कलर, ज़ेंथोफिल देगा येलो कलर। अब इसको याद करने का तरीका, जिसमें भी वाई आ रहा है, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स में जिसमें भी वाई आ रहा है येलो देगा, उसके अलावा जिसमें भी ज़ेंथोफिल और जिसमें भी ओ ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ऑरेंज दे देगा। बी में येलो और ग्रीन याद करो, और ब्लू ग्रीन तो हमें पता ही होता है, ठीक है। टेक्निक मिल गई, बस ज़्यादा नहीं सोचने का। अबे यार मेरे नेल ख़राब कर दिया इनने, इसीलिए पेन नहीं यूज़ कर रहा था मैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम, ओके। देखो बीच में होता है क्लोरोफिल ए, बाहर होते हैं एल एच सी होता है हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट आएगी सबसे पहले इनके पास इंटरेक्ट होगी, फिर इसके पास जाएगी, इसके पास से अंदर 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 जाएगी, इसके क्लोरोफिल ए के पास, जैसे यहाँ पे गई ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टच करके इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, आगे सारा बताता हूँ, ठीक है। तो फोटो सिस्टम ना दो टाइप के होता है, PS1 PS2। PS1 एक्टिव होता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, और PS2 होता है 680 नैनोमीटर पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आए हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई ये, मैं सोच रहा था जल्दी होगा, तो अब मैं स्पीड पकड़ूंगा थोड़ी। लोकलाइजेशन, ठीक है। तो PS1 जो होता है मैंने बताया 700 नैनोमीटर, और PS2 होता है 680 नैनोमीटर, ठीक है। LHC1 जो होता है ना, LHC के अंदर भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है।
तो जो लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स को इकट्ठे करके रखता है वो दूसरा वो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनको भी इकट्ठे करने के लिए प्रोटीन्स ही होता है। सेम चीज़ यहीं पे है, उसमें भी वही चीज़ रहेगी। देखो लोकलाइजेशन ऑफ फोटो सिस्टम, देखो अब ग्रैनम की बात करता हूँ, जैसे ये ग्रैनम है, ठीक है, फोटो सिस्टम वन हमेशा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ है मतलब ये लाइट को फेस कर रहा है, लाइट को फेस कर रहा है मतलब इसको इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को ये फेस कर रहा है, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को ये फेस कर रहा है मतलब PS1 जो है 700 नैनोमीटर दे रहा है, और ये PS2 जो है ना अंदर छुपा हुआ है ऐसे, क्योंकि अब ये अंदर छुपा हुआ है मतलब ये कम लाइट को फेस कर रहा है, मतलब ये 680 नैनोमीटर मोस्ट मैक्सिमम एक्टिव होगा, उससे ज़्यादा पे नहीं होगा। स्ट्रोमा के ऊपर भी हमारे सिर्फ यही जाते हैं, ये सिर्फ अंदर छुपे हुए मिलेंगे हमें PS2, बाकी सारे हमें बाहर दिखने को मिलते हैं, PS1 ही होते हैं सारे, ठीक है। तो PS2 हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो छुपा है कहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आई, फिर उसके बाद अभी हम आ गए तेरी, देखो जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के पास आती है ना, देखो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जब पहले आती है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के पास जाएगी, देखो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ई इज इक्वल टू hc/λ, याद होगा फिजिक्स, ठीक है। एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी कम होगी वेवलेंथ बढ़ेगी, एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती जा रही है, जैसे जैसे यूटिलाइज हो रही है मतलब एनर्जी कम हो रही है, रिएक्शन सेंटर पे पहुँचते पहुँचते तक इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये देखना, तेरे तू 10 एनर्जी के साथ आया था, तेरे पास 100 रुपये थे, तू एक टॉल पे गया, उसने तेरे से 10 ले लिए, तेरे पास 90 बचे, फिर 10 ले लिए, 80 बचे, ऐसे ही कम हो रहा है ना पैसा, पैसा कम हो रहा है तो फकीरी बढ़ रही है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। पेंसिल मिल गई भाई, यहीं पे थी, व्हाट द फक, ये क्या बदतमीजी है माँ, इसको मैंने कितना ढूंढा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे यहाँ पर लैम्डा, हाँ यही चीज़ मैंने बताई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक होते हैं, नॉन साइक्लिक होते हैं। चलिए अभी चलते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमें PS1 में देखने को मिलता है। PS1 में जैसे ही क्या होगा, ये थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसे चेंज हो सकती है क्योंकि बस हो सकती है, फिर कभी बताऊँगा क्योंकि का आंसर, ठीक है। तो लाइट सोर्स जो होता है, लाइट सोर्स के थ्रू देखो LHC के पास सबसे पहले आया, उसके पास गया ये रिएक्शन सेंटर के पास जहाँ पर बैठा था हमारा क्लोरोफिल, जैसे ही उस पर लाइट पड़ी उसने टच करके इलेक्ट्रॉन दे दिया, टच करके इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, एक्सेप्टर के पास ही जाएगा ना भैया, एक्सेप्ट लेगा, उससे गया फिर A0 से गया A1 से गया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, फिर गया प्लास्टोकिनोन के पास, प्लास्टोकिनोन से बना प्लास्टोकिनोल, फिर हमने बनाया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उससे गया प्रियंका चोपड़ा यानी कि प्लास्टोसायनिन के पास, और प्लास्टोसायनिन से गया वापस, घंटा कुछ समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ फिर से। देख, सबसे पहले गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। अब ए पहले आता है कि बी, ए ही आता है ना, जीरो को पहले लिखेगा, वन को, जीरो को ही लिखेगा, तो A0 सबसे पहले उसके पास गया, फिर गया A1 के पास, अब उसके पास ना, अब ABC तो ये तो नहीं ना चलानी पूरी ABCD थोड़ी करनी है सब, इतने लेटर कहाँ रखेंगे, तो फिर हमने A0 किया, A1 किया, उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गए, इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया और वापस दे दिया किसको, प्लास्टोकिनोन को। अब ये ना एक बहुत चालाक आदमी है प्लास्टोकिनोन, इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है प्रोटॉन भी ले लेता है, प्रोटॉन लेता है सराउंडिंग से यानी कि स्ट्रोमा से, बाहर से लेगा तो स्ट्रोमा है, इसके बाहर तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन प्रोटॉन लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, बना देगा हमें क्या, प्लास्टोकिनोल, ठीक है। क्या होगा, प्लास्टोकिनोल। हाँ वैसे एक और चीज़ है कि प्लास्टोकिनोन जो होता है ना, PQ जो होता है हमारा, ये मोबाइल कैरियर होता है, ठीक है, ये घूम सकता है इधर उधर, चक्कर चक्कर मार सकता है, और जो प्लास्टोकिनोल होता है ये तो फिक्स्ड होगा। तो प्लास्टोकिनोल ने क्या किया, अब H पॉजिटिव को ना अंदर को दे दिया, बाहर से लाया अंदर को दे दिया, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन मतलब अंदर बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन निकाला और दिया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, जहाँ पर ATP से ATP बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, हाँ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, ठीक है। वहाँ से गया वो प्लास्टोसायनिन के पास गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया वापस, स्टेबिलिटी बरकरार है, ठीक है। स्टेबिलिटी भी हमें रखनी होती है, तो यही चीज़ हुई, इसी को एक बार ब्रॉड वे में देख लो, तो यही चीज़ करी यहाँ पर भी हमने, तो ये लिखा हुआ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब नॉन साइक्लिक पे, नॉन साइक्लिक पे हम गए, अब यहाँ पर ब्यूटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मतलब ब्यूटी है। यहाँ क्या होता है कि जैसे ही लाइट आई, अब देख PS1 भी है यहाँ पे, PS2 भी है, दोनों पे लाइट पड़ेगी, इकट्ठे ही पड़ेगी, तो यहाँ से एक टाइम पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक टाइम पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, टिच 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 करके निकल गई, जो ब्लास्टो जो सिस्टम वन था वो तो हमें समझ आ गया था,
2 पे देखते हैं सबसे पहले। तो 2 पर क्या हुआ, सबसे पहले गया फेयोफाइटिन के पास, फेयोफाइटिन से जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, पीछे भी था किनोल के पास, वहाँ पे भी गया, PQH2 हमारा किनोल होता है, ठीक है। वहाँ से गया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है, ATP बनता है, किससे बनता है, ADP से। फिर वहाँ से गया प्लास्टोसियानिन के पास, प्लास्टोसियानिन से यही इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, इसके पास। इसके पास क्यों गया, प्रश्न है, यहाँ क्यों नहीं गया और यहाँ क्यों गया। एक्चुअली इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अनस्टेबल हो गया था, इसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से, और इसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, आ जाता है, मतलब वो बताएंगे थोड़ी देर में। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो पहले का उड़ा हुआ था वो गया था एक्सेप्टर के पास, A0 के पास, A1 के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से इसने NADP से NADPH2 बना दिया। देखो ना, हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो रिडक्शन होती है, मैंने बताया है पहले, तो मैंने बोला था, ठीक। अब देखो इसी के बिल्कुल साथ में PS2 के बिल्कुल साथ में, अभी तक ये अनस्टेबल चल रहा है, तो इसके बिल्कुल पास में हमारे पास होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहीं पर क्या होता है, पानी टूटता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल करते हैं। एक्चुअली वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं, इसमें मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम कैरियर होते हैं, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के कैरियर होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी के कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाते हैं PS2 के पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी बन गई और यहीं से हमारा ऑक्सीजन भी निकल गया, वाटर भी निकला है, ऑक्सीजन भी निकला है। चलिए भाई, ये हो गया। फिर उसके बाद आई हमारा NCPP। NCPP का है, अरे भैया ये का है, प्रोडक्ट ऑफ NCPP, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन निकली है, ATP निकला है, NADPH2 निकला है। फिर आता है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ जेल, हमें पता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। सिर्फ नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो बता दीजिएगा। इसके बाद आता है जी स्कीम, यार देखना, हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे 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 ही गया ना, तो वो जी की तरह, वो जेड की तरह, गरीबो जी की तरह उसने शेप बनाई थी, तो इसीलिए हमने इसे कहा जी स्कीम। फिर आया हमारे पास, क्या आया, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। यार देखो, मैंने बताया था कि बाहर से H पॉजिटिव लिया, अंदर को दिया, उसने स्ट्रोमा से लिया, ल्यूमन में दिया, तो H पॉजिटिव अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया। अब मैंने पिछले वीडियो में ये सिद्धार्थ बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा मूवमेंट रहती है। यहाँ भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि कहीं से भी चला जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक जगह से जाएगा ना, तो H पॉजिटिव आयन जो जिस स्पेसिफिक जगह से जाएगा वो होगा ATP पंप। जैसे ही वहाँ से एक H पॉजिटिव निकला तो वहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव के निकलते ही ATP बन जाता है। सिंपल सिंपल याद रखो कि ATP पंप में H पॉजिटिव से निकलते ही वो निकल जाता है, ठीक है। CF0 इसका पार्ट होता है, F1 होता है, मैंने कहा था ना F0 ऊपर आता है, F1 नीचे आता है, बस। मतलब 0 पहले आएगा फिर 1 लिखेंगे तो वही चीज़ है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ATP पंप। ये हमें दिया था पीटर मिशेल ने, ठीक है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन भी कहा जाता है, केमोस्मोटिक थ्योरी यही है। सिंपल यही है, ज़्यादा हमने टाइम पास नहीं करना। देखो, अब यदि हम विचार कर रहे हैं तो क्या, इतना बताइए, क्या H पॉजिटिव सिर्फ उसी से आता है, ल्यूमन से आता है क्या। जब हमारा वाटर टूटा तब भी तो H पॉजिटिव रिलीज हुआ होगा, वो भी तो ल्यूमन में ही आया, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है कि एक्चुअली 3 वेज से आता है। एक तो आता है कि हमारा जो वो क्या नाम है उसका, प्लास्टोकिनोन था, उसने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, किनोल ने उसको यूटिलाइज़ किया और वापस दे दिया ल्यूमन में, ठीक है। स्ट्रोमा से लिया, ल्यूमन में दे दिया, ठीक है। दूसरा आया था हमारा कि हमने क्या किया था कि वो H पॉजिटिव जो वाटर स्प्लिट हुआ उससे भी निकला है, H पॉजिटिव भी तो निकलता है। यहाँ देखिए यदि हम, तो वाटर देखो यहाँ पे 4H पॉजिटिव निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, O2 निकल रहा है, तो ये H पॉजिटिव भी तो है, H पॉजिटिव भी तो आया, ये होता है। यहाँ से हमारा निकल गया, तो हमने वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स करके निकाल दिया। यहीं से देखो ये होता है, CF0 आया है, ऊपर का पार्ट है CF0, नीचे आया CF1। इसी के अंदर ना ATP सिंथेस करके एंजाइम होता है, ADP से ATP बनाता है फॉस्फोर, हाँ, H पॉजिटिव जैसे ही पास होता है, ठीक है। ATP फॉर्मेशन यही है, ज़्यादा नहीं सोचना। अभी के लिए यार यहीं तक रखें, कौन पढ़ाए आगे, मतलब अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे पूरा। अभी मैं ऑलरेडी 2:30 बजे तक बना रहा हूँ, तो भैया समझो बस।